हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम अरिथमेटिक की परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर हमने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो हमारी आधी से ज़्यादा अरिथमेटिक अच्छे से कवर हो जाएगी। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो, पर का मतलब क्या होता है। पर का मतलब होता है डिवाइड, किसी चीज का डिवाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, पर। और सेंट का मतलब क्या होता है, सौ। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं हिंदी में, प्रति मतलब डिवाइड और शत मतलब सौ। परसेंटेज का जो सिंबल है ये, इसका मतलब है 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। जैसे हमने पढ़ा था किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते थे, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। ठीक है, हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड, इसको हम कैसे लिखते थे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का जो सही मतलब होता है वो होता है 1/100। मतलब किसी भी एक चीज का 100वां हिस्सा, किसी भी एक चीज का 100वां हिस्सा, वो हमारा क्या होता है, वो होता है परसेंटेज या प्रतिशत। जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए, किसी शॉप शॉप पे गए, आपने वहां केक देखा, तो आप दुकान वाले को क्या बोलोगे कि 50% केक दे दे या 25% केक दे दे। आप यही तो बोलोगे कि भाई ये पूरा केक मुझे दे दे। मतलब 100%, उस केक का 100% मांगा आपने, तो किसी भी चीज का 100वां हिस्सा आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि परसेंटेज क्या होता है, 1/100। ठीक है, परसेंटेज होता है 1/100। तो 100% किसके इक्वल हो गया, एक के। देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% किसके इक्वल हो गया, एक के। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो 100% होता है वो हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, या हम एक को क्या मान लेते हैं, 100%। ठीक है, आइए आपको ये चीज समझ में कि परसेंटेज का सही मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। पर मतलब डिवाइड, और सेंट मतलब शत, शत मतलब 100। तो किसी भी चीज का 100वां हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, अब दो चीजें आती हैं। देखो, दो चीजें आती हैं, क्या क्या। पहली चीज आती है हमारी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, पहली चीज क्या आती है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और दूसरी चीज आती है हमारी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, इसी में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में उस चीज को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। और दूसरा पार्ट है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, जैसे देखो, परसेंटेज दे दिया मैंने, मान लिया हमें दिया गया 10%। तो 10% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखो, परसेंटेज का मतलब मैंने अभी बताया था 1/100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा, 1/10। मतलब 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो वो मेरा क्या होता है, 1/10। हमने चेंज कैसे किया, मल्टीप्लाई करके 1/100 का। ठीक है, अगर यही चीज मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में लिखूं, जैसे मैंने बोला कि 1/10 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 100 से, जीरो से जीरो, तो ये क्या आ गया, 10%। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर 10% का 1/10 बना, यहाँ 1/10 का 10% बना।
तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करो 1/100 का। ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो 100 का। ये सबसे मेन चीज है इस पूरे चैप्टर में कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट किया, और फ्रैक्शन से परसेंटेज आना चाहिए कि हमने कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है। बाकी एक टेबल होती है वो मैं आप सबको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए या उस चीज को याद कर लीजिए। जितनी उस चीज की प्रैक्टिस करोगे वो खुद पे खुद याद हो जाएगी। ठीक है। जैसे देखो हमने लिखा टेबल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 100% हमारा किसके इक्वल होता है, 100% हमारा इक्वल होता है 1 के। ठीक है। अगर मैं इसका आधा करूं, 100 का आधा 50%, तो 50% किसके इक्वल होगा, जब इसका आधा किया है तो इसका भी आधा होगा, एक का आधा क्या हो गया 1/2। ठीक है। अगर मैं इसका और आधा करूं तो ये कितना हो गया 25%। ठीक है। और 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4। ठीक है। अब मैं इसका भी आधा कर लूं, 25 का आधा 12.5, 12.5 बोल लो, या 12 सही 1/2% बोल लो, तो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है। ये चीज आई समझ में। आपने याद क्या रखना है, देखो आपने एक तो याद रखना है ये 12.5% कितना होता है 1/8, ये पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। देखो अब ये चीज हमने सोल्व कैसे की, जैसे 100% तो मैंने बता दिया था, 50% देखो 50% को कैसे सोल्व करोगे, मैंने बताया था कि परसेंटेज क्या होता है 1/100, तो 50 × 100 1/2। ठीक है। अगर मैं बात करूं 25% की तो 25/100 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। देखो अगर आपको डायरेक्ट याद है ये 12.5% क्या होता है 1/8, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो 12 सही 1/2% दिया है, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है। परसेंटेज क्या हो गया हमारा 1/100, 25 चौके 100, ये हो गया 1/8। ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई ये नहीं है कि भाई याद नहीं होगा, नहीं होगा, वो हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। अगर फिर भी याद नहीं होता तो आप ऐसे सोल्व करके उसको निकाल सकते हैं। अगर याद होगा तो आपका टाइम बच जाएगा। जैसे अगर आपको पहले याद हो कि 12.5% होता है 1/8, ठीक है, तो आपका टाइम बच गया, आपको ये सब सोल्व करके नहीं देखना पड़ा कि भाई 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 1/100। अगर डायरेक्ट याद होगा तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। ये चीज है। अब जैसे एक फैमिली होती है, जैसे भाई हम सब की फैमिली है, तो परसेंटेज की भी एक फैमिली होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 10% क्या होता है 10/100, मतलब 1/10। ठीक है। अगर मैं इसका डबल करूं 20%, तो इसका भी डबल होगा 2/10, मतलब 1/5। ठीक है। मैं इसका 3 गुना करूं 30%, ये क्या हो जाएगा 3/10। भाई देखो इसका 3 गुना करोगे तो इसका भी 3 गुना, ऐसे ही 4 गुना करोगे 40%, वो हो जाएगा आपका 4/10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। या आप उसको ऐसे कर लो 20 का डबल कर लो, ये 1/5 है वो 2/5। अगर आपको डायरेक्ट पेपर में दे दे 70%, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 70/100 70% है, मतलब 10% का 7 गुना, तो 1/10 का 7 गुना हो जाएगा आपका 7/10। ऐसे ही अगर आपको 80% दे दे, 90% दे दे और 100% दे दे, तो ये आप सोल्व कर लेंगे। देखो ये तो होती है हमारी अच्छी परसेंटेज, कि भाई बिना पॉइंट की, बिना डेसिमल की, बिना किसी चीज की, उसने बस नॉर्मल दे दी और वो आपने कर ली सोल्व। अब कुछ होती हैं बुरी परसेंटेज जिसमें पॉइंट ही नहीं खत्म होते, वो सिर्फ पॉइंट पे ही रहती हैं, तो वो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, और उनकी पहचान कैसे होती है वो मैं आज आपको अच्छे से समझा दूंगा।
देखो सबसे ज्यादा जो दिक्कत करती है ना, वो करती है 1/7 की फैमिली। ठीक है, किसकी फैमिली? 1/7 की। जैसे मैंने लिखा 1/7 परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। देखो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1/7 गुणा 100। ठीक है, 1/7 गुणा 100, ये हो जाएगा 100/7। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 14 सही 2/7, या इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है, ये चीज आई समझ में? अब आपने याद कैसे रखना है? देखो 1/7 जो होता है वो क्या होता है? 14 सही 2/7, या 14.28%। आपने याद ऐसे रखना है कि 7 का डबल मतलब 7 का दुगुना 14। तो 1/7 की जो फैमिली शुरू होगी वो होगी हमारी 14.28 से। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2/7, मैंने क्या किया? इसका डबल किया, तो इसका डबल कर दो, 14 दूनी 28, 4/7, और ये हो जाएगा आपका 28.57%। ठीक है, 28.57%। ठीक है, मैं इसका 3 गुना करूंगा 3/7, तो ये क्या हो जाएगा? 14 14 28, 14 42, ये हो जाएगा आपका 42.85। ठीक है, अगर मैं इसका 4 गुना करूं 4/7, 5 गुना करूं 5/7, 6 गुना करूं 6/7, 7 गुना करूंगा तो 7/7, एक ही हो गया, उसका तो कुछ करना नहीं। 14 28 42 56 8/7 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है, अगर मैं 5 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 71 3/7%, और ये हो जाएगा 85 5/7%। ठीक है, ये होती है हमारी 1/7 की फैमिली। ठीक है, आपने याद क्या रखना है? आपने याद सिर्फ ये रखना है पहले वाला। ठीक है, कि 1/7 क्या होता है? 14.28। ठीक है, 1/7 क्या होता है? 14.28। देखो अगर हम इस 1/7 को सोल्व करते हैं ना, तो हमारे पास आता है 0.142857। ठीक है, क्या आता है? 0.142857। अगर पहले की बात करें 1/7 की, वो हो गया 14.28, दूसरा हो गया 28.57। ठीक है, तीसरा हो गया 57.14, फिर हो जाएगा आपका 42, फिर हो जाएगा आपका 71, फिर हो जाएगा आपका 85। मतलब आप एक इसको याद रख लीजिए, या आप 1/7 को याद रख लीजिए। अगर आपको ये याद रहेगा 142 857, तो जैसे इसमें से बनता कुछ भी आ गया, जैसे आपका 14.28 आ गया, 28.57 आ गया, 57.14 आ गया, 42.85 आ गया, 85.7 समथिंग आ गया, या 71 पॉइंट कुछ आ गया, तो ये चीज आपको पता होगी कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? 1/7 की से। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही पता होगी कि ये 1/7 फैमिली का है। ठीक है, इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो सोल्व करना है, अगर किसी बच्चे को भाई नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने 100/7 कर लो, उसको सोल्व कर लो और हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी फैमिली की तरफ। ठीक है, एक फैमिली होती है हमारी 1/8। ठीक है, एक क्या होती है हमारी? 1/8 फैमिली। देखो मैंने अभी बताया था, देखो 1/8 है भाई, मैं कहता हूँ चलो नहीं याद रहता किसी को, ये मतलब किसके आधे करने से आएगा? अगर मैं 1/4 का आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/8। अगर मैं 1/2 का आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, और 1/2 एक का आधा कर दूं तो ये हो गया 1/2।
मतलब 100% से चला मैं, आधा करता करता तो ये कहाँ पहुंच गया आखिर में जाके 12.5%। 12 सही 1/2। ठीक है, जब मैंने चैप्टर शुरू करा मैंने बताया था कि 12 सही 1/2 परसेंटेज क्या होता है, 1/8। ठीक है, ये बस मेन है। पहली चीज आपको याद रखनी है, मैं कहूं 2/8, ठीक है भाई, 2/8 करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 ये होता है 25%। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इसका डबल किया है, 1/8 का 2 गुना करूंगा तो 2/8 होगा, तो इसका भी तो डबल ही होगा, 12.5 का डबल 25%। ठीक है, अगर मैं 3 गुना करूं 3/8, ठीक है, 4 गुना करूं 4/8 मतलब 1/2 50%। 3/8 किया तो 12.5, 12.5 दूनी 25 और 12 जो 12 36 तो 37.5 में 37.5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 37 सही 1/2%। ऐसे ही 5/8 और ऐसे ही होता है 7/8। ठीक है, क्योंकि देखो 4/8 करोगे कैंसिल हो जाएगा, 6/8 करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो 5/8, 12×5 = 60, 60 के आसपास है, तो 62.5, 62 सही 1/2%। और 7/8 तो 12×7 = 84, ये हो जाएगा 87.5, 87 सही 1/2%। देखो 1/8 की फैमिली में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। क्या याद रखोगे, सिर्फ 12.5 याद रख लो कि 1/8 होता है। ठीक है, जब देखो आपको 87 दिखे तो आप क्या सोचना कि भाई ये किस फैमिली से है, मतलब किसका मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल है, 12×7 = 84। अब वो 0.5 है, इसको 0.5 को 7 से करूंगा तो ये 3.5 हो गया, मतलब ये बन गया 7/8। 62.5 हो गया तो 5/8, 3.8 हो गया तो 37.5%। और एक आपने याद रखनी है ये, तो 1/8 फैमिली में सिर्फ 4% याद रखनी है, 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। कैसे, 12.5, 37.5, 62 और 87। ठीक है, ये चीज आई समझ में। दो फैमिली मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, याद करने का तरीका भी बता दिया है कि कैसे याद होंगी, सोल्व करनी भी बता दी है कि भाई अगर किसी बच्चे को नहीं याद हो पाती है तो उनको वो कैसे सोल्व कर सकता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 100 से और अपने सोल्व कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1/9 फैमिली की। अब किसकी बात करते हैं, 1/9 फैमिली की। देखो बस आपने ना ये 1 सोल्व करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं मतलब किसी चीज से। जैसे 1/9 है, मैंने कहा परसेंटेज में कन्वर्ट करो, भाई फटाफट कर दोगे, 1/9 × 100, ये हो गया आपका 100/9, मतलब 1199 और 1। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया आपका 11.11%। ठीक है, अगर इसी को मैं 2 से गुणा करूं तो 2/9, वहां करोगे तो 22.22। ठीक है, और इसको करोगे तो 22 सही 2/9। ठीक है, 3 से गुणा करूंगा तो 3/9, 3 से गुणा करूंगा तो 3/9, ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 क्या होता है, 33.33%। ठीक है, इसी का दुगुना कर दूं, 33 दूनी 66, अगर 66.66 हो तो वो हो जाएगा 2/3। ठीक है, आपने अभी 9 वाली करनी है तो 9 वाली देख लो, 4 से गुणा करूंगा तो 4/9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 44.44। 5 से करूंगा 5/9, 55.55। ठीक है, 6 से करूंगा 6/9, 66.66, मतलब 66 2/3 आ गया ना भाई। ठीक है, 7 से करूंगा 77.77, 8 से करेंगे 88.88। ठीक है, अब देखो ये चीज तो चलो
मैंने बहुत बार कर रखी है तो मेरे को याद है। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, नहीं तो सिर्फ एक चीज याद कर लो, एक नोट लिख लो अपनी कॉपी में कि एक ही डिजिट, एक ही डिजिट, एक ही डिजिट रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, तो वो 9 वाली फैमिली से होगा, या उसके नीचे क्या आएगा, 9 आएगा, ऐसे। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही हो, जैसे देखो इसमें क्या है, 11.11 में, ये 11.11 है तो एक ही डिजिट 1, यही रिपीट हो रही है। ऐसे ही 22.22 में 2 2 2 2, 3 3 3 3, 6 6, 4 4 5 5 6 6, आगे 7.77, 8 8 8, मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो वो किससे बिलोंग करेगा, 1/9 फैमिली से। ठीक है, जैसे डायरेक्ट पेपर में आ गया कि कोई भी चीज आपकी 77.77 इंक्रीज हुई है, तो आप उसको निकालने बैठोगे, देखो भाई पेपर में दे दे 77.77% इंक्रीज, भाई मैं तो नहीं निकाल पाऊँ, 77 पॉइंट हटाओगे, 100% करोगे, 1/100, कर लो सॉल्व इसको, कैसे भी नहीं हो ये तो। तभी इन ये फैमिली बनाई गई हैं कि इनको बच्चा याद कर ले, ताकि उसको पेपर में प्रॉब्लम ना आए। अब जिसको ये चीज याद होगी कि भाई ऐसे बताया था, एक ही डिजिट रिपीट हो तो 9 वाली फैमिली में है, तो 7.77 है तो 9 वाली में है। अब 9 वाली में है तो कैसे चेक करूं, एक को 7 से गुणा करूंगा, मतलब 1/9 को, मतलब 1/9 होता है मेरा 11.11, उसको 7 से गुणा किया तो 77, तो ये हो गया डायरेक्ट 7/9। ठीक है, ये चीजें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी परसेंटेज याद होगी। बस एक ये याद रख लो कि 1/9 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/10 क्या होता है। ये फैमिलीज हैं, 5 6 फैमिली, ये फैमिली याद कर लो। ठीक है, अब चलते हैं 1/11 की फैमिली पे। ठीक है, 1/11, अब चलते हैं 1/11 की फैमिली। ठीक है, देखो 1/11 है, सबसे पहले खुद सोल्व करो इस चीज को कि 1/11 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100/11 मतलब 11 99 और एक इतना। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 9.09%। ठीक है, ये चीज आई समझ में कि सोल्व कैसे होता है। देखो दोनों चीजें बता रहा हूँ मैं, याद करने का तरीका भी कि याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो सोल्व कर लो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये हो जाएगा 2/11, 9 दूनी 18 से ही 2/11, ये हो जाएगा 18.18%। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3/11, तो 9 × 27, 3/11, ये हो जाएगा 27.27%। ठीक है, मैं बात करूं 4/11, तो 9 × 4 = 36, 4/11, ये हो जाएगा 36.36%। अब देखो एक 1/9 की फैमिली और 1/11 की फैमिली सिमिलर है कुछ हद तक। कैसे, उस उसमें मैंने क्या बताया था कि एक ही डिजिट रिपीट हो, जैसे उसमें क्या हो रहा था, 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, ये क्या थी, 1/9 की फैमिली, एक ही डिजिट रिपीट थी, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4। इसमें क्या है, डिजिट तो है 2 लेकिन दोनों रिपीट हैं, जैसे 9 9, 18.18, 27.27, 36.36, आगे हो जाएगा 9 9 × 5 = 45, 5/11, तो ये हो जाएगा आपका 45.45%, 45 45। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, तो वो 1/9 फैमिली है, लेकिन 2 डिजिट हैं और दोनों रिपीट हो रहे हैं तो वो 1/11 फैमिली है। ठीक है, अब देखो अब कुछ
इम्पोर्टेंट है वो लिख लेते हैं। जैसे 1/12 की बात करूँ मैं, तो 1/12 क्या होता है? 1/12 इंटू 100, 4×3 = 12 और 25×4 = 100, मतलब 25/3, 8×3 = 24 और 1। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए 8 1/3 या 8.33%, देखो एक चीज और सोल्व करनी बताता हूँ। अगर आपको दे दे 25.5, देखो पॉइंट के बाद सोल्व कैसे करना है। 0.5 दे दिया तो उसको आप लिख लो 1/2। जैसे यहाँ 8.33 दे दिया, ठीक है, 8.33, 33% आपको पता है 1/3 होता है, तो इसको लिख लो 8 सही 1/3, जो मैंने ऊपर लिखा है। तो आपको पॉइंट के बाद जो भी देना उसमें ये नहीं घबराना है कि भाई इसको सोल्व कैसे करूँ, पॉइंट हटाऊं, ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना। बस जो ये दे रखा है ना इसको ऐसे लिख लो। जैसे 0.33 को 1/3 लिख लिया, 0.5 को 1/2 लिख लिया, फिर इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये था हमारा 1/12। अब हम करते हैं 1/13। 1/13 होता है हमारा 100/13, ये हो जाएगा 7.69। ये लगभग 7.7% होता है आपका, लगभग लगभग। ठीक है, 7.7%। अब देखो कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि चलो नहीं याद हो रहा, प्रैक्टिस करने से भी नहीं हो रहा, तो हम उसको सोल्व कैसे करें। देखो जो ये नीचे होता है ना, जो ये चीज नीचे होती है, इसको 100 बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, जैसे 13×7 = 91, तो बनाना 100, 13×7 = 91 और 9 100। जैसे कोई भी चीज आ गई, मैंने मान लो आपको दिया 1/16, ठीक है, 1/16 दिया, आप लिखोगे 100/16, 25×4 = 100, 4×4 = 16, ये आ गया आपका 61/4%। अब 1/4 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.25%। 1/4 तो 25% होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, आपको एक याद रखना है 1/19 वो होता है 5.26%, और 1/17 वो होता है 5.88%। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, 1/19, 1/17, 1/13 और 1/12। ठीक है, ये परसेंटेज बहुत ही अच्छे से याद रखनी। देखो अब हम करते हैं कंसेप्ट। ठीक है, ये तो थी परसेंटेज, उनकी फैमिली, वही कैसे क्या फ्रैक्शन में होता है। देखो एक कंसेप्ट क्या होता है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ठीक है, देखो मेरे को एक चीज बताओ, इसमें कोई डिफरेंस है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं इधर बात करूं तो B इंटू परसेंटेज मतलब 1/100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया आपका AB/100, और ये क्या हो गया BA/100, मतलब इक्वल ही है। तो आपने जो चीज याद रखनी है वो है कि A% ऑफ B या B% ऑफ A वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 340% ऑफ 25। ठीक है, देखो पहले हम करेंगे बेसिक चीज। 340 है, परसेंट मतलब 1/100, ऑफ मतलब गुणा 25, 25×4 = 100, 4×8 = 32 और 4×5 = 20, 85। ठीक है, एक मैंने देखो ऊपर क्या बताया था, A% ऑफ B, मतलब ये A% ऑफ B या B% ऑफ A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 340 ऑफ 25%, ये हो जाएगा B% ऑफ A। अब हमें पता है 25% होता है 1/4, तो 340 का 1/4 कर दो, ये आ गया 85। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
आपको ये पता है कि 25% का हमें फ्रैक्शन पता है, फटाफट उसका वो कर दो। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 420% ऑफ 14.28। अब ये नहीं है कि इसकी तरह लिखो 420 गुणा 1/100 ना, कोई जरूरत नहीं। 420 आपको पता है 14.28% क्या होता है 1/7, तो 420/7 60 आंसर। ठीक है, इसमें आपका टाइम भी कम यूज होगा और आंसर भी जल्दी आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 348% ऑफ 62.5। अब भाई देखो 62 है, 12×5 = 60, मतलब 1/12 के आसपास है, मतलब 12.5% के आसपास है। 12×5 = 60 और 12.5% होता है 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 5/8। तो 348 का 5/8। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। भाई इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप कि गुणा में 1/100 गुणा 25, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो परसेंटेज पता है उनका फ्रैक्शन लिख दो फटाफट और उसको सोल्व कर दो। ये हमारा कंसेप्ट होता है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ठीक है, ये क्या होता है, कंसेप्ट होता है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ठीक है, देखो आज परसेंटेज में सिर्फ इतना ही करवा रहा हूँ। ये जो मैंने साइकिल्स बताई हैं या ये जो मैंने टेबल बताया है भाई, 1/7 फैमिली, 1/8 फैमिली, 1/9 फैमिली, ये चीज़ आप एक बार या तो किसी कॉपी में नोट्स बना लो या पेजेस पे लिख लो, नहीं तो ये चीज़ एक बार अच्छे से याद कर लो। जितनी जल्दी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में याद हो जाएंगी उतनी जल्दी ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।